जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। आप सभी को 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए सबसे पहले हम रात्रि के बारे में जान लेते हैं। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी विजय दिलाने वाली है, मन एवं मानसिक के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इसका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में विनाश करने वाली शक्तियाँ हैं। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली है सकती है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शाकुंभरी कहलाई है। को किसी भी प्रकार के भयभीतियाँ होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी साक्षरता का पुण्य का भागी होता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं तथा तमाम असुरी शक्तियाँ उसके नाम से उच्चारण करने से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके मन से ही भाग जाते हैं। आइए हम अपने 8वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। रक्त बीज का संहार। ऋषि बोले, चंड मुंड असुरों तथा भारी सेना के मर जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। युद्ध नाम के 86 दैत्य, कंबू नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने जाए। कोटि वीर्य कुल के 50 और धूम्र वंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाए। कालिका, दुर्हर्द और मौर्य वंश के असुर तथा कालिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकले। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाले असुरराज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए गए। चंडिका देवी ने उसके भयानक सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया और धनुष की टंकार ने आकाश और पृथ्वी भुंजा दी। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजा और देवी ने घंटा बजाकर सिंह की नाद को और बढ़ा दिया। इसी भांति धनुष की टंकार से सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयंकर नाद से गरजी। उसके गरजने का शब्द उसमें से भी बढ़कर हुआ। उस भयंकर नाद को सुनकर दैत्य की सेना में बड़े क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने वाली अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न ब्रह्मा, शिवा, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उन्हीं के देह से निकलकर और उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके समान ही शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मणी हाथ में कमंडल और अक्षमाला लिए हुए हंस युक्त विमान पर बैठकर आई। महेश्वरी की शक्ति महेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठकर आई। के हाथ में सांप लिपटे हुआ था और ललाट पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। कार्तिकेय की शक्ति कुमारी हाथ में शक्ति ले मोर पर चढ़कर दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। उसी समय विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड़क लेकर युद्ध गरुड़ पर सवार होकर आई। यज्ञ वहार रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वाहरी वैसे ही रूप धारण करके आए। नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलने से नक्षत्र गण हिलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्राणी को हाथ में वज्र ले सहस्त्र नेत्रों से सुशोभित ऐरावत पर सवार होकर आई। उन देव शक्तियों के बीच में खड़े होकर शिव जी ने चंडिका से कहा को शीघ्र मारकर मुझे प्रसन्न करो। उसी समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति हूँ का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। अपराजिता देवी ने धूम्रवन जटाओं से शोभित शिव जी से कहा, भगवान आप दूत रूप शुंभ निशुंभ के पास जाइए। अति गर्वित शुंभ निशुंभ और युद्ध के लिए उपस्थित अन्य दानव से कहिए, हे दानव, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोगों का राज्य इंद्र को दे दो और देवता अपना यज्ञ भाग ले। और यदि तुम अपने बल के दर्पण से मुझे युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मास से हमारी योगिनी तृप्त हो। देवी ने स्वयं शिव जी को दूतकारी किया, इसलिए वह शिव दूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुँह से देवी की यह बात सुन दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोध से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति और श्रेष्ठ आदि अस्त्र देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उसके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और पाशु आदि शस्त्रों को अपने बाण से अन्यास काट कर गिरा दिया। देवी के सामने शत्रुओं को शूल और खंडवाक से मारती हुई युद्ध में विचारने लगी। ब्राह्मणी जिधर जाती उधर कमंडल से जल छिड़क कर शत्रुओं को निर्बल और निस्तेज कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कुमारी ने क्रूर होकर शक्ति से दानवों को संहार किया। इंद्राणी ने वृक्ष के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़े। वाहिनी ने दानवों की छाती में दांत मारकर घायल कर दिया। बहुतों को नाथों से मार डाला और बहुतों को चक्र के प्रहार से मार कर गिरा दिया। नरसिंह ने नखों से फाड़ कर असुरों को खा लिया। फिर
वह गरज कर युद्ध भूमि में झूमने लगी। उसका भयंकर नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूती के भयानक अट्टहास से भयभीत हो असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वह उसका भक्षण करने लगी। इसी तरह देवियों से कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर दिया। यह देख दैत्यों की सेना भागने लगी। देवियों की मार से पीड़ित सेना को भागता हुआ देख रक्तबीज नाम का एक असुर क्रूर होकर युद्ध करने के लिए आया। उसकी देह से जब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरता तब उसी समय उसी समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्तबीज वज्र का प्रहार किया। वज्र लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उसके शरीर से रुधिर की जितनी बूंदें गिरती उतने ही असुर उतने ही बलवान और पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न तीक्ष्ण अस्त्र बरसाकर देवी से युद्ध करने लगा। उसके बाद जब देवी ने वज्र मारकर रक्तबीज का सिर फोड़ दिया तब उसके रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से बहुत सा रुधिर निकला। उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर संसार में भय भर गए। कुमारी ने शक्ति से, वाहिनी ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा का प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से उस असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुर से संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया। यह देख देवियों को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इसकी देह से जो रुधिर की बूंदें निकले उसे पी जाओ और यदि उससे असुर पैदा हो जाए तो उसे खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचारो। जब इस दैत्य का रुधिर छिन्न हो जाएगा तब यह मारा जाएगा। तुम भक्षण करती रहोगी तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह कहकर रक्तबीज को शूल से मारा। शूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया और फिर उस दैत्य ने चंडिका का गदा से मारा। गदा के में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर बह निकला। काली ने मुंह में फैलाकर उस रुधिर को पी लिया और रुधिर से जो असुर पैदा उसे भी खा लिया। देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार और शस्त्र मारकर रक्तबीज को जिसका रुधिर काली ने पी लिया था मार डाला। शस्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर का हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां मुक्त होकर नाचने लगी। इस प्रकार रक्तबीज नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ का वध। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आपने देवी का चरित्र महत्यम और रक्तबीज के वध की विचित्र कथा का वर्णन किया। अब रक्तबीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया वह मैं सुनना चाहता हूँ। मेघा ऋषि कहते हैं, जब रक्तबीज मारा गया और अन्य असुर भी युद्ध में मार डाले गए तब शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी हुई देख निशुंभ कुपित होकर असुरों के मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठ काट रहे थे। देवी को मारने आ गए। महापराक्रमी शुंभ भी कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवी से युद्ध करके चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाण से शुंभ निशुंभ के चलाए बाणों को काट डाला और उसके अंगों में बहुत से बाण मारे। शुंभ निशुंभ ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के सिर पर एक प्रहार किया। सिंह के सिर पर तलवार लगते ही देवी का शूर्पण नामक अस्त्र से निशुंभ की तलवार अष्टचंद्रक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशुंभ ने एक शक्ति चलाई। देवी के सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काट कर 2 टुकड़े कर दिए। कुपित निशुंभ ने एक शूल चलाया। देवी ने मुक्के के प्रहार से शूल को चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी पर एक गदा चलाई। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया। के बाद हाथ में पासु लेकर आते हुए निशुंभ को देवी ने बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र लेकर लंबी भुजाएं आकाश में फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष के पर चमटा की टंकार की। दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाले घंटों के शब्द से सब दिशाओं को भर दिया। सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का मत चूर करने वाली महानाद से पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं को गुंजा दिया। काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। के शब्द से पहले से शब्द विलीन हो गए। शिवदूती भयानक शब्द में गरजी। वह शब्द
असुरों की सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शुंभ से कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर आकाश में स्थिर देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई, उसे अग्नि के समान आती देख देवी ने उसे उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ सिंह के समान गर्जा, उसके गरजने का सब तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समय सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द में शुंभ के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शुंभ के चलाए सैकड़ों बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। देवी ने कुपित होकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसी समय निशुंभ को चेत आया और वह धनुष लेकर देवी से काली देवी तथा सिंह को मारने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं बनाकर हाथों में चक्र ले देवी को घेर लिया। संकटनाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रूर होकर अपने बाणों से उस चक्रों और बाणों को काट डाला। तब निशुंभ पर गदा ले दैत्यों की सेना वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपनी तेज तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। लेकर आते हुए निशुंभ को देख देवी ने बड़े वेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। शूल के लगने से उसकी छाती फट गई। उसमें से एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी की से खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सिर काट डाला और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैनी दाढ़ से असुर के सिर और होठ चबाने लगा। काली और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कुमारी की शक्ति से मारे गए, कितने ही ब्राह्मणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए, कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से नष्ट होकर गिर पड़े और कितने ही वारिणी के प्रहार से चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खड़ खड़ कर डाला और इंद्राणी ने बहुतों से असुरों को वश से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डर कर मारे और बहुतों को काली, शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। इस प्रकार निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने अपने चैनल पे कीलक, अर्ध कीलक और दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ डाले हुए हैं। आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।